गुड आफ्टरनून सब प्यारे बच्चों। और जैसे कि आज की क्लास में हम लोग हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। और जिसमें हम लोग जो आज की जो क्लासेस है हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस है, जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इस पीडीएफ में, है ना। आप सारे क्वेश्चन हम लोग पीपीटी के माध्यम से हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। और जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, बेटा ध्यान दीजिएगा, जो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जब निम्नलिखित यौगिक को FeBr3 की मौजूदगी में Br2 के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या उत्पाद बनता है, क्या उत्पाद बनता है। अब रही बात यहाँ पर, पहला जो यहाँ पे जो कंपाउंड दिया हुआ है एक बेंजीन है, और इस बेंजीन पर दो ग्रुप लगे हुए हैं, एक CH3 पैरा पर है और एक CH3 कहाँ पर बेटा, मेटा पर है। और इस कंपाउंड की रिएक्शन आपको किसके साथ करानी है, Br2 के साथ करानी है। किसके साथ करानी है, Br2 के साथ करानी है। किसके प्रेजेंस में, FeBr3 के प्रेजेंस में। अब FeBr3 के प्रेजेंस में करानी है तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने आपको एक आर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बताया था मैंने आपको। एक जो CH3 ग्रुप होता है बेटा, कैसा ग्रुप होता है, आर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। कैसा ग्रुप होता है, आर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। इस CH3 के अकॉर्डिंग ये है आर्थो, ये है आर्थो, और ये क्या बेटा, पैरा है ना। दो पोजीशन हो गई, ये दो आर्थो और एक क्या है बेटा, पैरा है। देन सेकंड नंबर पर बात की जाए, यहाँ पे सेकंड जो CH3 ग्रुप है यहाँ पे जो मेटा पोजीशन पर है, इसके अकॉर्डिंग ये कौन सी पोजीशन है, आर्थो, ये भी कौन सी है, आर्थो, और ये कौन सी बेटा, पैरा है। कौन सी यहाँ पे, पैरा है। अब दोनों के अकॉर्डिंग पोजीशन दोनों की सेम है यहाँ पे, तो दोनों के अकॉर्डिंग पोजीशन सेम है। Br को हम ऐड करेंगे, तो Br को ऐड करेंगे तो यहाँ पर Br इजिली इस मैथिल ग्रुप के सेंटर में ये अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि दो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ग्रुप होने की वजह से यहाँ पर Br अटैक नहीं करेगा। Br कहाँ पे अटैक करेगा, इस आर्थो पर और इस पैरा पर। मतलब प्रोडक्ट कितने बनेंगे बेटा, दो बनेंगे। एक ये प्रोडक्ट बन जाएगा CH3, एक बार Br यहाँ पे अटैक करेगा, और यहाँ पर कौन है बेटा, CH3। सेकेंड टाइम में CH3, ये CH3 है और ये CH3 है, और Br कहाँ पे अटैक करेगा, इस पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा, एक बार आर्थो पर और एक बार पैरा पर। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा जो आंसर है बेटा, देख लीजिएगा इसके अकॉर्डिंग जो आंसर है। देखो फर्स्ट ऑप्शन तो हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों के बीच में Br अटैक नहीं कर सकता। सेकेंड ऑप्शन हो सकता है क्या बेटा यहाँ पे, तो सेकेंड ऑप्शन भी नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन हो सकता है क्या बेटा, तो थर्ड ऑप्शन, यस सर, थर्ड ऑप्शन होगा, थर्ड ऑप्शन होगा। इसका राइट आंसर क्या बेटा, थर्ड है। क्या यहाँ पे, थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे क्वेश्चनों में हमको ध्यान ये रखना है कि कौन सा ग्रुप आर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप है और कौन सा ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है ना। इतना क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखो सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, हाँ यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दी हुई है। यहाँ पे देखो, इस स्ट्रक्चर में एक एल्डिहाइड ग्रुप फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है, एक एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप दिया और एक कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है ना। अब यहाँ पर ओजोन लाइसिस की रिएक्शन यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस चक्रीय यौगिकों की ओजोन लाइसिस से प्राप्त, मतलब ओजोन लाइसिस से प्राप्त किया जा सकता है, कौन से चक्रीय यौगिकों को प्राप्त किया जा सकता है। अब ओजोन लाइसिस की बात करते हैं तो ओजोन लाइसिस मैंने बताया था आपको, एल्कीन में पढ़ाया था आपको। किसमें पढ़ाया था, एल्कीन में। तो एल्कीन और एल्काइन दोनों में ओजोन लाइसिस बताया था। ये कैसे, कि जब ये एल्कीन की अभिक्रिया, इधर देखो ये एल्कीन, इस एल्कीन की रिएक्शन जब हम O3 के साथ कराते हैं बेटा, इसके प्रेजेंस में CCl4 के प्रेजेंस में कराते हैं, तो ये जो ऑक्सीजन होता है बेटा इसका डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ऐड हो जाता है, और किसका फॉर्मेशन करता है, ओजोनाइट का। किसका फॉर्मेशन करता है, ओजोनाइट का। मतलब ये C और दोनों के बीच में कौन है बेटा, ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, और ये बॉन्ड इस टाइप से ब्रेक हो जाता है ना। अब ये ऑक्सीजन इस कार्बन के चले जाता है, लेकिन ये जो ऑक्सीजन होता है बेटा, सिंगल ऑक्सीजन, वो किससे चले जाता है, जिंक के साथ। मतलब क्या रिमूव जा रहा है यहाँ से, ZNO, और किसका फॉर्मेशन कर रहा है, C डबल बॉन्ड O प्लस O डबल बॉन्ड C, दो कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है यहाँ पे। अब लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि इस कार्बोनिल कंपाउंड से हमें एल्कीन प्राप्त कर, इस कार्बोनिल कंपाउंड से हम एल्कीन प्राप्त कर सकते हैं। अब कैसे एल्कीन प्राप्त करते हैं, जैसे सपोज दैट यहाँ पर यदि आपको दो फॉर्मेल्डिहाइड दिए है ना, ये दो फॉर्मेल्डिहाइड दिए हैं। अब दो फॉर्मेल्डिहाइड से हमें ये पता करना है कि देखो ओजोन लाइसिस से दो फॉर्मेल्डिहाइड तो बने हैं, लेकिन हमें ये पता करना है कि इससे कौन सा एल्कीन प्राप्त होगा। तो यहाँ पर दोनों फॉर्मेल्डिहाइड से हमें किसको रिमूव करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को। किसको रिमूव करने का, ऑक्सीजन को। एक फॉर्मेल्डिहाइड से एक ऑक्सीजन, दूसरे फॉर्मेल्डिहाइड से उसका ऑक्सीजन, है ना। मतलब क्या रिमूव रहा है बेटा यहाँ से, O2। क्या रिमूव हो रहा है, O2, और किसका फॉर्मेशन कर रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। किसका फॉर्मेशन कर रहा है, एथीन का। किसका कर रहा है, एथीन का। तो इसी तरह इस स्ट्रक्चर से एक ये फंक्शनल ग्रुप कौन है बेटा, एल्डिहाइड है, और दूसरा कौन है, कीटोन। तो इन दोनों से किसको रिमूव करोगे आप,
ऑक्सीजन O2 को। किसको रिमूव करोगे? O2 को। तो आपको ये बताना है कि कौन सा साइक्लिक कंपाउंड हमें प्राप्त होगा। अब जैसे बात करते हैं यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड की बात करते हैं। जैसे सबसे पहले इधर देखो, HC डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। ये CH3 है ना, सॉरी ऐसा नहीं है, C डबल बॉन्ड O है, सिंगल बॉन्ड H है, फिर सिंगल बॉन्ड CH है, सिंगल बॉन्ड CH3 है, फिर यहां पर कौन है बेटा? सिंगल बॉन्ड CH2 है, फिर सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड CH3। ऐसा ग्रुप दिया हुआ है यहाँ पे। अब यहां से ये देखो, ये है केटोनिक ग्रुप है और ये कौन सा है? एल्डिहाइड ग्रुप है। इन दोनों से किसको रिमूव करोगे आप? O2 को। किसको रिमूव करोगे आप? O2 को। जब O2 रिमूव हो जाएगा बेटा तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? CH है ना। CH के बाद यहाँ पे कैसा बन जाएगा? डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C। यहाँ पे क्या है बेटा? CH3। उसके बाद यहाँ पर कैसा? सिंगल बॉन्ड CH2। उसके बाद यहाँ पे क्या है बेटा? यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH है, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड। तो क्या ऐसे स्ट्रक्चर कहीं दिखाई दे रही है यहाँ पे? देखो डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में। तो कौन सी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है यहाँ पे डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में? जहां पे डबल बॉन्ड के साथ एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक यहाँ पे CH के साथ एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो कौन सी स्ट्रक्चर? क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है क्या बेटा? नहीं है। क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है? नो सर। क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है? नो सर। क्या ऑप्शन नंबर फोर्थ है? यस सर। मतलब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, सॉरी एक स्ट्रक्चर कोई गलत एक स्ट्रक्चर देखो 1 2 3 4 5। अब 5 स्ट्रक्चर अपन ने कार्बन कितनी बनाई? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 है ना। सॉरी यहाँ पे अपन ने इस स्ट्रक्चर को ऐसा बना लिए थे, इसको फिर से अपन देख लेते हैं। इसमें एक कौन है? C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H है ना। फिर सेकंड नंबर पे कौन है? CH2। फिर सेकंड नंबर पे कौन है? CH। फिर यहाँ पे कौन है? CH3। फिर यहाँ पे कौन है? CH2। फिर यहाँ पे कौन है? C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3। अब कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 कार्बन है। यहां से किसको रिमूव करोगे बेटा? O2 को। किसको रिमूव करोगे? O2 को। अब O2 को रिमूव करोगे, ये O2 रिमूव हो गया बेटा यहाँ पे। जब O2 रिमूव हो गया तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? CH। फिर यहाँ पे कौन हो गया बेटा? यहाँ पे डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड का क्या हो गया? CH3। फिर यहाँ पे कौन हो गया बेटा? CH2। फिर यहाँ पर CH के साथ कौन है यहाँ पे? CH3। फिर यहाँ पे कौन है बेटा? यहाँ पे CH2 और CH2 के बाद यहाँ पे कौन है? C। ये स्ट्रक्चर बन गई यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब 5 नंबर पे कौन है बेटा? 1 2 3 4 5। मतलब कौन सा ऑप्शन है आपका राइट? फोर्थ नंबर का। कौन सा यहाँ पे? फोर्थ नंबर पे। हो गया क्लियर? अब फोर्थ नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ना। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्या बोल रहे हैं थर्ड में? कि C6H5CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 की HBr के साथ अभिक्रिया से बनता है। अब HBr के साथ अभिक्रिया से बनता है, तो HBr के साथ अभिक्रिया से बनता है। सबसे पहले ये देखो C6H5 एक फेनिल ग्रुप है यहां पे। C6H5, फिर यहां पे कौन है? CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3 है ना। अब सिंगल बॉन्ड CH3 यहां पर किसको ऐड कराओगे आप? HBr को। अरे किसको ऐड कराओगे? HBr को। अब HBr को ऐड कराओगे तो ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है? सिमेट्रिकल है। अब सिमेट्रिकल में हम कौन सा रूल लगाएंगे यहाँ पे? मार्कोनी का रूल। कौन सा रूल लगाएंगे यहाँ पे? मार्कोनी का रूल। अब मार्कोनी का रूल लगाओगे तो यहाँ पर देखो, मार्कोनी का रूल लगाओगे तो सबसे पहले कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो इंटरमीडिएट के रूप में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? कार्बोकेटायन का। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? कार्बोकेटायन। अब कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा बेटा, तो यहां पर देखो, अगर कार्बोकेटायन यहां पे बनेगा तो वो स्टेबल नहीं होगा, अगर लेकिन यहां पे बनेगा वो स्टेबल होगा ड्यू टू रिजोनेंसिंग स्ट्रक्चर, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज। मतलब स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी यहां पर? CH C6H5 हो गया है ना। यहां पे कौन हो जाएगा? CH पॉजिटिव आयन, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH है ना। ये सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, ये बन यहाँ पे। और यहां पर फिर कौन अटैक करेगा बेटा? यहाँ पे Br माइनस आयन, तो Br माइनस आयन यहाँ पे अटैक कर लेगा यहाँ पे, और स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी यहाँ पे? C6H5 CH सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा? यहाँ पे Br। मतलब कौन सा ऑप्शन है बेटा इसमें से? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में से कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पे? बताइए कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे?
अरे कौन सा है? 1 2 3 4 में से कौन सा? फोर्थ वाला। हो गया फोर्थ वाला, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, है ना। क्या दिया हुआ है? 2,3 डाइमेथिल 2 ब्यूटीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, है ना। 2,3 डाइमेथिल 2 ब्यूटीन निम्नलिखित में से किस यौगिक को एक मजबूत एसिड के साथ गर्म करके तैयार किया सकता है ना। इस यौगिक को 2,3 डाइमेथिल 2 ब्यूटीन को कौन से इतने यौगिक के साथ, कौन से एल्कीन के साथ गर्म करके तैयार किया सकता है? पहले तो ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेटोइन को, है ना। देखो कितने कार्बन यहां पे? 4 कार्बन। अरे है 4 कार्बन। 1 2 3 4। 2 पे कौन है? मैथिल। 3 पे कौन है? मैथिल। और यहाँ पे कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। अरे कैसा बॉन्ड है यहाँ पे? डबल बॉन्ड। अब इसे प्राप्त करना है तो कौन से एल्किन से हमें प्राप्त कर सकते हैं हम? मतलब कौन से कंपाउंड की रिएक्शन हम किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? कौन से एसिड के, मतलब एसिड से रिएक्शन कराने पर हमें ये एल्किन प्राप्त होगा। तो सबसे पहले देखते हैं थर्ड वाले, क्योंकि 3 डिग्री में यही है। CH3 होल ट्राइस C, इसको कैसे बनाएंगे आप? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2 है। डबल बॉन्ड CH2। सबसे पहले एसिड की बात करते तो H+ आयन को ऐड करोगे यहाँ पे, तो H+ आयन को ऐड करेंगे, तो H+ आयन को ऐड करेंगे कौन सा रूल के अकॉर्डिंग? मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग। डबल बॉन्ड डबल सिंगल CH डबल बॉन्ड CH2 की बात करते हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है और यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा बेटा? H। और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा पे? CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। और यहाँ पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर एक कैसा कार्बोकेटायन है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री? 2 डिग्री है। मतलब एक कार्बोकेटायन कितने कार्बन से अटैच है बेटा? पे 2 कार्बन से अटैच है। मतलब कैसा डिग्री है? 2 डिग्री। अब 2 डिग्री को क्या हम 3 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस सर। किसको शिफ्ट करवा करके? मैथिल को। और किसको शिफ्ट करवा करके? मैथिल को। तो मैथिल को जब शिफ्ट कराएंगे यहाँ पे 1 2 मैथिल शिफ्टिंग, तो क्या बन जाएगा बेटा? यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। अब ये कैसा कार्बोकेटायन बन रहा है बेटा? यहाँ पे 3 डिग्री है। 1 2 3 है 3 डिग्री। अब 3 डिग्री है तो जो हम लोगों ने H को हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किया था उसी H को यहाँ से रिमूव करोगे, एक H+ आयन को रिमूव करोगे तो यहाँ से एक H+ आयन रिमूव जाएगा यहाँ से। अब एक H+ आयन रिमूव जाएगा तो कंपाउंड क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है? 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेटोइन। क्या प्राप्त हो रहा है? 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेटोइन, है ना। तो 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेटोइन किससे प्राप्त कर रहे हैं बेटा? 4th नंबर के ऑप्शन से। किससे प्राप्त कर रहे हैं? 4th नंबर के ऑप्शन से। हो गया क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नेक्स्ट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि HCl के साथ रिएक्शन में एक एल्कीन मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार रिएक्ट करता है जिससे 1-क्लोरो 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेन प्रोडक्ट बनता है, तो संभावित एल्कीन है। मतलब यहां पर ऐसे कौन से एल्कीन है जो क्या दे रहे बेटा? तो जो दे रहे हैं 1-क्लोरो, यह है 1-क्लोरो 1-मेथिल साइक्लोहेक्सेन। तो 1-क्लोरो 1-मेथिल साइक्लोहेक्सेन कौन दे रहा है? तो 1-क्लोरो 1-मेथिल साइक्लोहेक्सेन देना है कौन सा रूल के अकॉर्डिंग? मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग। कौन सा रूल के अकॉर्डिंग? मार्कोनी। तो मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे, इधर देखो, ये पहले ऑप्शन की बात करते हैं। CH डबल बॉन्ड CH2 है, CH डबल बॉन्ड CH2। अब CH डबल बॉन्ड CH2 है, यहां पर किसको ऐड कराओगे? HCl को। तो HCl को ऐड कराओगे तो मार्कोनी का रूल क्या कहता है बेटा? कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर अटैक करता है जिस कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो, जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कैसे हो? कम हो। और पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन पर अटैक करता है जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा? यहाँ पे इधर देखो CH3 और यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा? Cl। किसके अकॉर्डिंग? फर्स्ट के अकॉर्डिंग। तो इसका नाम क्या है? 1-क्लोरो 1-मेथिल साइक्लोहेक्सेन। 1-क्लोरो 1-मेथिल साइक्लोहेक्सेन। सेकंड के अकॉर्डिंग देखते बेटा यहाँ पे
डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहां पे यदि हमें HCl को जोड़ना है तो इन डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में यहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है और यहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, तो क्लोरीन कहां पे जुड़ेगा? इस वाले में। और इसमें भी क्या स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी बेटा? यहाँ पे 1 क्लोरो 1 मैथिल साइक्लोहेक्सेन। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों राइट है यहाँ पे, मतलब इसका राइट आंसर क्या जाएगा? थर्ड। क्या जाएगा बेटा? थर्ड। इतना क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा चीजें क्लियर हो रही है? पक्का ना? चलो ठीक है ना? यदि आपको और भी कोई क्वेश्चन में डाउट्स है तो आप इसमें कमेंट्स कर सकते हो, है ना, पूछ सकते हो कि सर इसका आंसर कैसे आ रहा है ना। लेकिन सभी के आंसर मतलब सभी के डाउट्स क्लियर हो रहे हैं ना बेटा? है ना। नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ये कौन? एल्काइन है। अरे है एल्काइन। इस एल्काइन की रिएक्शन किस साथ करा रहे बेटा? ये सोडामाइड या सोडा लाइम है? सोडामाइड। क्या बेटा? सोडामाइड। सोडामाइड ऑब्लिक लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन कराने पर क्या बनता है? X, है ना। फिर उस X की रिएक्शन किस साथ करा रहे? दोबारा सोडामाइड के साथ करा रहे, तो क्या बन रहा है बेटा? Y। मतलब कितने बार प्रोडक्ट बन रहा है? 2 बार। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, इधर देखो, इधर देखो, ये टर्सरी एल्काइन है यहाँ पे, या 1 एल्काइन है यहाँ पे। 1 एल्काइन की बात करते हैं तो HC ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H रिएक्ट विथ NaNH2 ऑब्लिक लिक्विड अमोनिया। तो यहां से सबसे पहले NH3 बाहर निकल जाएगा। ये NH3 बाहर निकल गया। NH3 बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा? HC ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Na। ये बन गया, है ना। इस कंपाउंड की रिएक्शन आप किसके साथ कराओगे? एथिल ब्रोमाइड के साथ कराओगे, है ना। तो रिएक्ट विथ एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड के साथ कराओगे तो यहां से क्या बाहर निकल जाएगा? NaBr। NaBr बाहर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा? CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, जिसको कहते हैं ब्यूट-1 आइन। क्या कहते हैं? ब्यूट-1 आइन। तो ब्यूट-1 आइन के रूप में कौन है बेटा? X है। X के रूप में कौन है? ब्यूट-1 आइन है। अरे कौन है? ब्यूट-1 आइन। अब इस ब्यूट-1 आइन की रिएक्शन, है ना, दोबारा इस ब्यूट-1 आइन की रिएक्शन हम देखो, ब्यूट-1 आइन की रिएक्शन हम दोबारा किसके साथ कराएंगे? NaNH2 के साथ कराएंगे। क्या रिमूव हो जाएगा यहां से? NH3। अरे क्या रिमूव हो जाएगा? NH3। और क्या जुड़ जाएगा यहां पे? NaC सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। एक कंपाउंड बन गया यहां पे। इस कंपाउंड की रिएक्शन दोबारा हम किसके साथ कराएंगे बेटा? किसके साथ कराएंगे? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। मतलब क्या बाहर निकल रहा है? NaBr। तो क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। मतलब इसे बोलोगे 1 2 3 4 5 6, जिसको कहते हैं, क्या बोलोगे इसको? इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। क्या नाम है इसका? हेक्सा-3 आइन। हेक्सा-3 आइन। तो हेक्सा-3 आइन, तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसका? X की जगह कौन आ जाएगा? X की जगह कौन आ जाएगा? ब्यूट-1 आइन। तो ब्यूट-1 आइन किसमें बेटा? 1 ब्यूटाइन। ये 1 ब्यूटाइन है 1 ब्यूटाइन। और ये हेक्सा-3 आइन। मतलब उसका राइट आंसर क्या है? फर्स्ट। क्या है बेटा? फर्स्ट है। इतना सबसे पहले ये कौन है? एल्काइन है ना। कैसा एल्काइन है? 1 एल्काइन है। उस 1 एल्काइन की रिएक्शन किसके साथ करा रहे? NaNH2 के साथ करा रहे। तो NaNH2 के साथ करा रहे तो टर्मिनल पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है यहाँ पे, है ना। यहां से एक H रिमूव होगा और वो H किससे चला जाएगा? इस NH2 के साथ। क्या बाहर निकल गया? NH3। ये सोडियम यहाँ पे ऐड हो गया यहाँ पे, तो किसका फॉर्मेशन होगा? सोडियम एसिटाइट का फॉर्मेशन हुआ, है ना। इस सोडियम एसिटाइट की रिएक्शन दोबारा किसके साथ कराई अपन ने? एथिल ब्रोमाइड के साथ। किसको रिमूव किया गया? सोडियम ब्रोमाइड को। सोडियम ब्रोमाइड को रिमूव किया गया तो किसका फॉर्मेशन हुआ बेटा? यहाँ पे ब्यूट-1 आइन का फॉर्मेशन होगा। इसका फॉर्मेशन होगा ब्यूट-1 आइन। उस ब्यूट-1 आइन की रिएक्शन दोबारा आपने किसके साथ कराई? NaNH2 के साथ कराई। क्या रिमूव हो गया यहाँ से? NH3, है ना। NH3 कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे Na को जोड़ दिया गया। इस कंपाउंड की रिएक्शन दोबारा हमने किसके साथ कराई? एथिल ब्रोमाइड के साथ। तो किसका फॉर्मेशन हो गया? हेक्सा-3 आइन का। किसका फॉर्मेशन हुआ? हेक्सा-3 आइन। इतना क्लियर हो गया। मतलब कौन सा ऑप्शन है इसका? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, हाँ 8 नहीं, है ना। क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, है ना।
नीचे दिए गए रिएक्शन में सही इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट का अनुमान लगाए, है ना। मतलब कौन कौन सा इंटरमीडिएट कौन सा प्रोडक्ट, मतलब ये जो रिएक्शन दी है इसमें इंटरमीडिएट बताना और प्रोडक्ट बताना है, मतलब ए और बी बताना। तो सबसे पहले एल्काइन के फॉर्म में कौन है, प्रोपोमाइन है। कौन है यहाँ पे, प्रोपोमाइन। प्रोपोमाइन की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, H2O के साथ करा रहे हैं। किसके प्रेजेंट में, H2SO4 एंड मर्क्यूरिक सल्फेट, मतलब HgSO4 की प्रेजेंट में। मतलब यहां पर किसको ऐड कराओगे, वाटर को। अरे किसको ऐड कराओगे, वाटर को। तो कैसे वाटर को ऐड कराना है, ध्यान देखो, वाटर कैसे ऐड कराना है। CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम क्या है, प्रोपोमाइन। क्या नाम है यहाँ पे, प्रोपोमाइन। किसको ऐड कराओगे, H2O को। अरे किसको ऐड कराओगे, H2O को। कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे, मार्कोनी का रूल। क्या बन जाएगा बेटा यहाँ पे, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड CH। ये CH2 डबल बॉन्ड क्या बेटा, CH2 है डबल बॉन्ड CH2। ये कीटो या इनॉल फॉर्म है, इनॉल फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, इनॉल फॉर्म है। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन कराओगे आप, टॉटोमेरिज्म। क्या कराओगे, टॉटोमेरिज्म, जिसको कहते हैं हिंदी में चला व्यवता। टॉटोमेरिज्म कराओगे तो क्या बन जाएगा बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। किसका फॉर्मेशन हुआ, एसीटोन। किसका फॉर्मेशन हुआ, एसीटोन। किसका फॉर्मेशन हुआ, एसीटोन। तो एसीटोन का फॉर्मेशन हुआ। तो ये है बेटा A और ये है बेटा B। तो कौन सा राइट आंसर है इसमें, देखो देखो, क्या फर्स्ट वाला राइट है क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH से डबल बॉन्ड CH2, ये तो सही है, लेकिन ये भी गलत है यहाँ पे। क्या सेकंड सही है, नो सर। क्या थर्ड सही है, यस सर। उसका राइट आंसर क्या है, थर्ड। हो गया क्लियर, कोई डाउट किसी को, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, हाइड्रोकार्बन A रिएक्ट विथ ब्रोमीन बाय सब्स्टिट्यूशन टू फॉर्म एन एल्किल ब्रोमाइड विच बाय वुड्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड टू गैसियस हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग लेस देन 4 कार्बन एटम्स, है ना। मतलब ऐसा कौन सा हाइड्रोकार्बन है जिसको ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या हमें प्राप्त होता है, एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है, जिसको वुड्स रिएक्शन के द्वारा जब हम रिएक्ट कराते हैं, वुड्स रिएक्शन के द्वारा रिएक्ट कराते हैं तो 4 से कम कार्बन वाला गैसियस हाइड्रोकार्बन हमें प्राप्त होता है ना। तो यहां पर सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि कौन क्या है। इधर देखो, सबसे पहले देख लेते हैं अपन, है ना। इधर देखो, यहां पे पहले नंबर पर कौन है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराओगे, Br2 के साथ कराओगे। अरे किसके साथ कराओगे, Br2 के साथ कराओगे। तो क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH, एक Br यहां पे और एक Br यहां पे। क्या नाम है, 1,2-डाई ब्रोमो एथीन। एथेन या एथीन, एथीन है। इससे कोई हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। सेकेंड नंबर पे क्या बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 रिएक्ट विथ HBr। अरे रिएक्ट विथ HBr। अब रिएक्ट विथ HBr तो क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सॉरी Br2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड क्या है बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड क्या है, CH2 सिंगल बॉन्ड। देखो यहाँ पे तो डायरेक्टली HBr के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। मतलब एक ब्रोमीन यहाँ पर एक ब्रोमीन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, Br2 के रिएक्शन कराओगे। मतलब ये भी पॉसिबल नहीं यहाँ पे, ये भी पॉसिबल नहीं यहाँ पे, है ना। इधर देखो, सबसे पहले इस सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 रिएक्ट विथ क्या है बेटा, रिएक्ट विथ Br2, है ना। अब रिएक्ट विथ Br2 क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। अब इसकी रिएक्शन जब आप किसके साथ कराते हैं, सोडियम के 2 मोल के साथ कराते हैं, है ना। फिर Br ऑब्लिक CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 के साथ कराते हैं तो क्या बाहर निकल रहा है, 2 मोल्स ऑफ NaBr बाहर निकल रहा है। 2 मोल्स ऑफ NaBr जब बाहर निकलेगा, 2 मोल्स ऑफ NaBr जब बाहर निकलेगा बेटा तो क्या बन रहा है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ब्यूटेन का। किसका फॉर्मेशन, ब्यूटेन। और ब्यूटेन एक गैस नहीं है। मैंने बताया था एल्केन में फिजिकल प्रॉपर्टीज में कहां से कहां तक वाले मेंबर गैसियस है, कौन लिक्विड है और कौन सॉलिड है। तो C1 से लेकर के
C1 से लेकर के C4 तक, C1 से लेकर के C4 तक तो क्या है, गैस है। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि 4 से कम कार्बन परमाणु होना चाहिए। तो ये इसका आंसर ये नहीं हो सकता। ये 4 है यहाँ पे, 4 से कम बोल रहे हैं यहाँ पे, तो इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड नंबर की बात करते हैं, एथीन की बात करते हैं। तो एथीन डबल बॉन्ड है यहाँ पे, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 रिएक्ट विद Br2, क्या बन जाएगा बेटा यहाँ पे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक Br ये और एक Br ये, 1,2 डाइब्रोमो एथेन, ये भी पॉसिबल नहीं है। थर्ड नंबर की बात करते हैं, तो थर्ड नंबर पे कौन है, CH4, कौन है यहाँ पे, CH4, ये मेथेन है। मेथेन की रिएक्शन जब आप Br2 के साथ कराते हैं तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, मैथिल ब्रोमाइड, क्या बन जाएगा यहाँ पे, मैथिल ब्रोमाइड। अरे क्या बन जाएगा, मैथिल ब्रोमाइड। अब मैथिल ब्रोमाइड बनेगा, मैथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन सोडियम के 2 मोल के साथ कराओगे, 2 मोल्स ऑफ मैथिल ब्रोमाइड, है ना, क्या रिमूव हो रहा है यहाँ से, 2 मोल्स ऑफ NaBr बाहर निकल गया। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एथेन का। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एथेन का। अरे एथेन का फॉर्मेशन हो रहा है, प्लस क्या बाहर निकल रहा है, 2 मोल्स ऑफ NaBr। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें, फोर्थ वाला। अरे कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ। हो गया क्लियर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17, द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर फॉलोइंग कन्वर्सेशन इज, है ना, मतलब यहां पर ये एल्काइन है, इस एल्काइन से कौन सा एल्किन प्राप्त हो रहा है बेटा, तो ये कैसे एल्किन प्राप्त हो रहा है, सीस या ट्रांस है, कैसा सीस है, देखो डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में सेम ग्रुप सेम साइड में यहाँ पे, अब सेम ग्रुप सेम साइड में है तो सेम ग्रुप सेम साइड में, यदि सेम ग्रुप सेम साइड में तो उसको क्या कहते हैं, सीस, और डिफरेंट साइड में उसको क्या कहते हैं, ट्रांस। तो ये किसके प्रेजेंस में होता है बेटा, तो ये होता है बेटा H2/PD, है ना, मतलब इसको कहते हैं, कौन सा कैटलिस्ट कहते हैं, लिंडलर कैटलिस्ट कहते हैं। और लिंडलर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कौन सा एल्किन प्राप्त होना है, सिस एल्किन, और इस बर्थ रिडक्शन के माध्यम से कौन सा एल्किन प्राप्त होना है, ट्रांस एल्किन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड, क्या आ जाएगा इसका, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18, अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बेटा, एक एल्कीन A O3 और ZnH2O के साथ रिएक्शन करके प्रोपेनॉन तथा एथेनॉन को बराबर अनुपात में देता है। प्रोपेनॉन तथा एथेनॉन, अब प्रोपेनॉन तथा एथेनॉन सबसे को बराबर अनुपात में देता है। एल्कीन A में HCl बनाने पर B मुख्य प्रोडक्ट के रूप में मिलता है, तो B कौन सा है। सबसे पहले A आपको पहचानना है, तो A कैसे पहचानोगे, वो बोल रहे हैं कि A O3 और ZnH2O के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, प्रोपेनॉन तथा एथेनॉन, प्रोपेनॉल तथा एथेनॉल। तो प्रोपेनॉन मतलब क्या लग रहा है, डबल बॉन्ड O लग रहा है, एक कार्बन, ये इधर देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, प्रोपेनॉन है ना। अब प्रोपेनॉन है तो यहां पे क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर यहां पे कौन हो जाएगा, इधर ऐसा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है ना। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, एथेनॉल बोल रहे हैं यहाँ पे, एथेनॉल है ना, ये प्रोपेनॉन है, दूसरा कौन है, एथेनॉल। अब एथेनॉल की बात करते हैं तो क्या लग जाएगा, वहां पे एल्डिहाइड ग्रुप है यहाँ पे, प्लस O डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH3, ये एथेनॉल है यहाँ पे, है ना। यहां से क्या रिमूव रहा बेटा, से O2, क्या रिमूव रहा है, O2, तो O2 रिमूव हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा बेटा यहाँ पे, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3, ये एल्कीन है। इस एल्कीन की रिएक्शन आपको किसके साथ करानी है, HCl के साथ करानी है। किसके साथ करानी है, HCl। अब HCl के साथ करानी है तो HCl के साथ कराने पर क्या बनेगा बेटा, HCl के साथ कराने पर Cl कहां पे जुड़ेगा, अरे Cl कहां पे जुड़ेगा, C पर जुड़ेगा या CH पर जुड़ेगा, C पर, और क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो क्या नाम है इसका, 2-chloro-2-methyl ब्यूटेन, 2-chloro-2-methyl ब्यूटेन। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें, 2-chloro-2-methyl ब्यूटेन, थर्ड, 2-chloro
2 मैथिल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 2 मैथिल ब्यूटेन। इतना क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट। अच्छा, इतने क्वेश्चन है ना? तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। 10 क्वेश्चन के लगभग थे यहाँ पे, 10 क्वेश्चन थे। और तो 10 क्वेश्चन में किसी को डाउट? नो सर। चलो ठीक है ना, आज की क्लासेस यही सॉल्व करते हैं, है ना? चलो ठीक है।